हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस बुक का है उसकी सॉल्यूशन से इस कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन वाइज शॉर्ट आंसर टाइप हो चुका था, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो चुका था और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप हमने स्टार्ट कर चुका था। तो उसमें हमारी 2 वीडियोज़ आ चुकी है 9 और 10 क्वेश्चन की। तो आज हम 11 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड gradient of phi and mode of gradient phi when phi is equals to x square plus y square plus z square e की पावर माइनस x square plus y square plus z square की पावर हाफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा फिजिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें बस हमारा फंक्शन फाई की जगह चेंज था। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमें फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। फाइंड आउट हमें क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड मोड ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमने फाई को इक्वेशन मान लिया, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेट करा हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसके इक्वल होता है। तो हम इन्हें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें ताकि हमारे लिए इजी पड़े। जिसमें हमारी ऐसे स्क्वायर वाली बन रही हो तो उसमें स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजी पड़ता है। अगर आप ऐसे कार्टेशियन में करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो अलग बात है, मैंने एग्ज़ाम में कार्टेशियन से करा था जब मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट बाद में मैंने इसका एनालिसिस कर रही थी तो बाद में मेरे मन में आया था इस वे से ईजी पड़ेगा। तो क्या है हमारा, इसे ये मान लिया तो दोनों की पावर हाफ करी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ क्या आ गया, आर। क्योंकि देखो इसकी जगह हम आर स्क्वायर रख देंगे, इसकी जगह हाफ, वो इसकी जगह आर। और ये कब होता है, जब हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वेक्टर आर के इक्वल होता है, तब इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आता है। तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में अब ये वैल्यू रखी तो फाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर। अब नाउ फाई इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो अब हमने लिख भी दिया कि फाई अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई का। स्फेरिकल सिस्टम में होता है हमारे आर थीटा फाई। तो और जैसे कार्टेशियन में होते हैं एक्स वाई जेड, तो स्फेरिकल में आर थीटा फाई होते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। ग्रेडियंट की वैल्यू रख दी डेल ओवर डेल आर कैप प्लस डेल ओवर डेल थीटा कैप प्लस डेल ओवर डेल फाई फाई कैप, और फाई जो हमारा गिवन फंक्शन था उसकी वैल्यू रख दी आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारा क्या आ गया, इसकी तीनों में मल्टीप्लाई कर दी तो डेल ओवर डेल आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर कैप प्लस डेल ओवर डेल थीटा आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर थीटा कैप प्लस डेल ओवर डेल फाई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर फाई कैप। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा हमारा, आर स्क्वायर और ई की पावर माइनस आर। ये 2 फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा आर स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया डेल ओवर डेल आर ई की पावर माइनस आर, प्लस अगली बार ई की पावर माइनस आर एज इट इज़ रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ डेल ओवर डेल आर ऑफ आर स्क्वायर, और लास्ट में हमारा आर कैप है। अब देखो इस वाले फंक्शन में थीटा कहीं है, नहीं है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसमें फाई नहीं है तो फाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। फाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, सो डेल फाई ओवर डेल थीटा एंड डेल फाई ओवर डेल फाई इज इक्वल्स टू 0। ये डेल फाई ओवर डेल फाई के लिए कंफ्यूज मत होना, ये नीचे डेल फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ऊपर वाला फाई फंक्शन वाला है। तो हमारा क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई आर स्क्वायर एज इट इज़, ई की पावर माइनस आर का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस आर और माइनस आर का -1, तो माइनस आगे आ गया, प्लस ई की पावर माइनस आर एज इट इज़, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2r, यानी आर एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n-1, तो n एक तरह से 2 हो गया तो 2 इंटू एक्स की जगह r आ गया, r की पावर n-1 यानी 2 - 1 1, तो 2r आ गया इसका डिफरेंशिएशन। आर कैप एज इट इज़। देखो अब इसमें यानी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2r ई की पावर माइनस आर, देखो माइनस आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर प्लस 2r ई की पावर माइनस आर आर स्क्वायर, और इक्वल टू क्या, अब हमने आर ई की पावर माइनस आर कॉमन ले लिया
आर स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि इसमें खाली आर है इधर वाले में, तो इसलिए आर ई की पावर माइनस आर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा माइनस आर बचेगा इसमें, और इसमें +2, तो माइनस आर प्लस 2 ई की पावर माइनस आर 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 कैप। और हमें पता है वेक्टर वाले उसमें वेक्टर अलजेब्रा में कि आर आर कैप यानी आर कोई भी वेक्टर है आर उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेक्टर बन जाता है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो गया 2 माइनस आर हो गया ये, और ई की पावर माइनस आर एज इट इज़ और इंटू वेक्टर आर। इक्वेशन नंबर 3 हो गई ये। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आर कैप से आगे वाली का स्क्वायर कर दो प्लस इससे यहाँ पे अगर थीटा कैप होता जैसे थीटा कैप के साथ 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दिया, प्लस फाई कैप से का कोफिशिएंट भी 0 है तो उसका भी स्क्वायर कर दिया, और इनका होल अंडर रूट। तो ये 0 0 है तो ये एज इट इज़ रहेंगे, और ये इसका स्क्वायर एज इट इज़ छोड़ दिया तो इससे ये कट जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर, तो हमारा बचेगा 2 माइनस आर ई की पावर माइनस आर इंटू आर। इसमें हम आर कैप से आगे वाला लेते हैं, वेक्टर आर से पहले वाला नहीं है, इस बात पर नोटिस करना। अगर हम इसके वाला लेते तो हमारा इसमें यहाँ आर नहीं आता, बट हम आर कैप वाला लेते हैं, आर कैप का कोफिशिएंट लेते हैं जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इक्वेशन ए बी सी हमने एज्यूम करी थी, चेंज करी थी एक्स वाई जेड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो अब वापस हम मेन आंसर एक्स वाई जेड में निकालेंगे क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम ने किस बात को सही मानी, और वैसे भी हमने स्फेरिकल में तो निकाल ही दिए हैं। तो इनमें वैल्यू पुट करके 3 और 4 में आर वगैरह की तो हमारा क्वाड्रेटिशन में आ जाएगा। तो देखो क्या डेल फाई 2 माइनस आर की जगह ये रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ ई की पावर माइनस, फिर से आर की वैल्यू रख दी, और यहाँ भी ये वेक्टर आर की वैल्यू रख दी। वेक्टर आर मैंने बताया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और इंटू आर कैप। वो सॉरी हाँ एक मिनट, यहाँ हमने पहले इस वाली इक्वेशन में भी रख दी वैल्यू और फिर इस वाले में रख दी। तो पहले आर की वैल्यू रख दी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ और इंटू आर कैप, और यहाँ डायरेक्ट वेक्टर आर की जगह बन यानी ये वेक्टर आर बन जाएगा। तो वेक्टर आर की वैल्यू होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो वो रख दी यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला हमारा आंसर आ गया एंड। अब इसकी जगह भी रखा 2 माइनस आर की जगह वैल्यू रख दी, यहाँ भी आर की जगह वैल्यू रख दी, यहाँ भी आर की जगह वैल्यू रख दी, तो हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई का मोड भी आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इस फैमिली को आप और बड़ा बनाएं और बच्चों को जोड़ें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। सो बाय बाय गाइस।